जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, पूर्ण संख्याओं पे आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं, इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये अटल आवासीय विद्यालय परीक्षा जो आपके मंडलों में होने जा रही है, और साथ ही साथ विद्या ज्ञान के लिए भी ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने कुछ इसके बेसिक चीज़ों को बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया था जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। साथ ही साथ आज इस टॉपिक को समझाते हुए मैं आपको एमसीक्यू प्रश्न भी कराऊंगा, और कुछ बच्चों ने उसको हल करके, मैंने होमवर्क दिया था तो उसको हल करके भेजा भी है। तो ऐसे ही बच्चों आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, तो जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन अवश्य होगा। आइए आज के वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मैं। इस टॉपिक में बच्चों कल मैंने 4 तक का बताया था कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। आज देखिए 5 से स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या के आखिरी में, मतलब जो इकाई स्थान है, अगर 0 या 5 है तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है। 6 के लिए क्या नियम है बच्चों, कि जो संख्या है वो 2 या 3 से विभाजित हो। तो 2 और 3 का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये आप जानते हैं। तो जो इजी है उन्हीं को हम लेंगे, 7 को छोड़ रहे हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के कितनी भी लंबी संख्या हो, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, या 8 आखिरी के 3 अंक जो हैं 3 जीरो हैं, तब वो 8 से विभाज्य होगा। 9 का बच्चों काफ़ी आसान है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। जैसे 3 का नियम बताया था वैसे ही 9 का यहाँ पर नियम है। ठीक है, संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो वो विभक्त होगा। तो जैसे यहाँ 7 2 6 3 है, इसको जोड़ा 18 आया तो 9 2 से 18 होगा, तो ये पता चल गया 9 से होगा। 10 का काफ़ी आसान है, आखिरी में आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, कुछ नियम है बच्चों इसके बिना क्योंकि सवाल आप नहीं कर पाएंगे। 11 का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के दोनों योगों का अंतर 0 या 11 से विभाजित तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए 1 3 5 7 4 ये अंक लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। देखिए सम स्थान पर 3 और 7 है, विषम स्थान पर 1 5 और 4 है, तो इनको जोड़ लीजिए। 1 5 4 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, सम स्थान वाला जोड़ लीजिए 10। ठीक है, अब इनका अंतर कर लीजिए, 10 में से 10 घटाइए, कितना आया, 0 आया। जब भी ऐसा हो तो ये 11 से विभाज्य होगा, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए ये संख्या यहाँ दिख रही होगी 8 8 8 8 8, तो सोचेंगे भाई 11 से तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसका नियम क्या है कि अंक जो है 8 जो है 6 बार है, यानी कि सम संख्या बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः यह संख्या 11 से अवश्य विभक्त होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी सम बार हो तो विभक्त होगी, सम बार नहीं है तो विभक्त नहीं होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए शून्य से गुणा, ये सबको पता होगा। शून्य का घटाना, ये आपको नियम ये पता होगा। शून्य से भाग अगर करते हैं तो वो अर्थहीन होता है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी संख्या पे अगर 0 है, 0 घात लगा है, पावर 0 लगा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये आप याद रखिएगा। 1 से गुणा का नियम आपको पता है कि वही संख्या होती है। इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ दी हुई है कि एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या का गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 टू द पावर 80, मतलब -1 को खुद से अगर 80 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर सम पावर है, अगर सम पावर है यहाँ इवन पावर है तो ये हमेशा प्लस में आएगा। यही अगर विषम पावर है, ये देखिए विषम संख्या 79, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसको आप याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जब हल करेंगे तो काफ़ी काम आने वाला है। कुछ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने। प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक अवश्य होता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का सबसे दाईं अंक इकाई अंक होता है। ठीक है, किन्हीं 2 अंकों का, अब देखिए ये सब सिंपल हैं, कुछ अलग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर ये 4 के घात 15 है, ठीक है, 4 के घात 15 है, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। असल में इकाई अंक कभी भी आता है निकालने के लिए बच्चों। ठीक है, तो संख्या के ऊपर लगी घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर शेष घात को संख्या के ऊपर प्रयुक्त करके हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। 9 के घात 4 है, इकाई अंक के लिए आपको सोचना नहीं है, जो घात है उसी को 4 से आप भाग दे दीजिए, कितना आया, 1। तो 9 के घात 1 कितना होगा, 9 को खुद से एक बार गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा।
अब देखिए यहाँ देखिए इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। 4 के घात 15 है, 4 के घात 15 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए 12 आ गया, 4 गुणे 3 प्लस 3, यही ना होगा 4 के घात, तो ये 12 हो गया। तो 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो संख्या हट गई, क्योंकि एक ही आएगा। ठीक है, तो 4 के घात 3 कितना होगा? 4 को खुद से 3 बार आप गुणा कर दीजिए, तो वही उत्तर होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 का 4 इकाई अंक आया, तो वो होगा। तो इस तरह से आप बच्चों इसको हल करेंगे। करना क्या है ना, देखिए ये 15 है, 15 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 जा 12, कितना शेष बचा? 3। जो 3 शेष बचा वही इसके ऊपर पावर लिख के खुद से संख्या को गुणा करके निकल दीजिए। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको 4 से पावर को भाग दे देना, इसको आप याद रखिएगा इकाई अंक निकालने के लिए। अब देखिए कुछ मैंने प्रश्न यहाँ पर होमवर्क में दिए थे, आज मैं कुछ प्रश्नों को डायरेक्ट कराने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो जो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों वो है 1 2 3। कैसे? 1 2 3 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आया? 6। अब इन्हीं संख्याओं को आप खुद से गुणा कर दीजिए, कितना है? उत्तर आया 6। तो यही सवाल कह रहा था कि योगफल या गुणनफल जो है वो समान आना चाहिए, तो एक समान आना चाहिए। भाई 6 आया, उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1। तो बस आपको समझ के करना, आप कर लेंगे। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या ही है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, 11,009 में से 9,999 को घटा देना है। ठीक है, 9,999 को घटा देना है, तो घटाएंगे कितना आएगा आपका? 1,010। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल देखिए कई बार नियम के आते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। ब्रैकेट में देखिए 3 संख्याएं आपस में गुणा है। पहले वाले में हमने इधर वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में रख लिया, फिर इधर वाली को इसमें रख लिया। बस हमने ब्रैकेट का क्रम बदला है, तो किस नियम के अनुसार सत्य है ये पूछा है। तो बच्चों ये जो सत्य है आपका गुणा का सहचारी नियम है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एकदम अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या करेंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप जिस संख्या का पूछे उसी से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 6 1 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 6 6 जा 36। ठीक है, कितना आया? 4। तो बच्चों इसमें जो उत्तर आएगा आपका भागफल आएगा, वही इसका उत्तर होगा। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 16 हैं। भाई अलग से तो आप पहाड़ा लिख लिख के देखेंगे नहीं भाई कौन कौन कितनी कितनी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो आपको यही क्या करना है? भाग कर देना है, जो भागफल आएगा वही आपका इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इसमें देखिए 39 से गुणा करने पर इकाई का अंक होगा। अब आप कई बच्चे क्या करेंगे कि संख्या लिख के गुणा करने बैठ जाएंगे, पूरा गुणा करेंगे, फिर आखिरी में देखें। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें क्या करना है? इकाई अंक ले लीजिए दोनों का, इधर का 4 है, इधर का 9 है, इसको गुणा कर दिए, 9 4 जा 36। तो इकाई अंक कितना आया? 6 आया। तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो 18 का आपका 6 उत्तर आया। तो 6 भाई किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप समझ के चलेंगे तो आसानी से बच्चों हल हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या दी हुई है 26487 में, यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो भाई पहले बदल दें, 2 8 4 6 7। भाई 8 और 6 को बदलना है और इसको 26487 इस संख्या पुरानी संख्या को लिख लें। इसका अंतर बोल रहा है, तो इसका अंतर आ जाएगा आपका 1980। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो देखिए कुछ नहीं था, संख्याओं को हमने यहाँ बदल दिया था, 6 की जगह 8, 8 की जगह 6। तो ये आपका सवाल हल हो गया। तो ऐसे ही बदल के आ सकते हैं, तो आपको बस आसानी से समझ के हल करना है। अब आपके सामने प्रश्न है 9340 को अगर इतने से भाग देने पर लगभग कितना उत्तर है? देखिए लगभग, फिर से लगभग आ गया। तो लगभग वाले जो प्रश्न है बच्चों, तो इसको मैंने बताया हुआ कैसे करना है। तो ये अगर भाग देते हैं एक्चुअल में तो ये आएगा 6226.66। ठीक है, तो जो लगभग किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। प्रश्न संख्या 21 देखिए। अब इसमें इकाई अंक निकालना है, तो आप आपस में गुणा मत करने लग जाइएगा सभी संख्याओं को।
कुछ नहीं करना है। इसमें आप क्या कीजिए, सबके इकाई अंक उठा लीजिए। काफ़ी नंबर रहे हैं तो इसका देखिए 7 हो गया, 12 वाले का 2 हो गया, 17 वाले का 7 हो गया और 13 वाले का 3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम आपस में गुणा कर दें तो 7 7 जब 49 और 3 2 जा 6, आसान वाली संख्याओं को अलग अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, अब 6 4 जा आपका 54 होगा, तो इसका 4 आएगा बच्चों। तो ठीक है, तो ऐसे ही बस इकाई अंक सबके उठा लेना गुणा करने पे, तो आपका आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।